चली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। टेबल के नीचे तो नहीं रख दिया अनुषा, ये घर से कैसे चीजें गायब होती हैं? यहाँ शायद ये नीचे तो नहीं रख दिया मैंने, लिटरली कैबिनेट तक देख लिया, अभी वीकेंड पे तो मैं लाई हूँ। चलो तो कहीं नहीं, एक तो कितना कोई सामान घर बिखरा हुआ है, कहाँ रख दिया यार? शन्नू जब से अपनी मर्जी से चीज उठा के कहीं भी रख दी थी, अभी वीकेंड पे लाई हूँ मैं। बाजी अस्सलाम वालेकुम बाजी, चलो मैं ना कुछ पौधे लाई थी नर्सरी जाके, कुछ पौधे खरीद के लाई थी, उसमें एक एलोवेरा का पौधा था, वो मैंने यहाँ भी यहाँ रखा बाजी था। बाजी मुझे खबर नहीं, मैं मासूम गरीब मजबूर, कौन सा आलू वेरा है? नहीं आलू नहीं, पौधा था, छोटे छोटे पौधे लाए थे हम, हरे रंग ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा बड़ा था। ये तो फेक वाला है, वो असली वाला था, वो ना हरा था और वो थोड़ा नोकीला सा लंबा सा था, उसका नाम होता है एलोवेरा। वो मैं ढूंढ रही हूँ बाजी, एक तो मैंने फेंक दिया, वो था मगरमच्छ की तरह, वो गंदा सा, उसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ निकल रहा। ले अच्छा नो, वो फेंकना नहीं था अनुषे, मेरा वो एलोवेरा का प्लांट में से एलोवेरा दे के हरे को वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, मैं लेके आई थी, मुझे इतनी मुश्किल से मिला था वो। ये कोई बात नहीं बाजी माफी, एक मिनट, एलोवेरा वाला ही फेंक है, कोई और भी पूछ लेती ना फेंकने से पहले कोई भी चीज। बाजी वो तो कुछ अजीब ही सी चीजें लगी। चलो वो अजीब सी चीज नहीं है, उसको मेरी बात सुनो ना, उसको कहते हैं एलोवेरा और वो कोई अजीब सी चीज नहीं होती, उसको फेस पे लगा सकते हैं, उसको आप कुछ सर्कमस्टेंसेस में खा भी सकते हैं, उससे इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। जिसके बारे में हम अभी बात भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बैठ जाओ। पूछना तो चाहिए था ना, पूछ लो और फिर है ना। बाजी ठीक है, मगर मुझे खबर नहीं, मुझे क्या बाजी, आप देखो मैं खरीद के लाई चाहती हूँ। नहीं चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी कोई भी चीज फेंकने से पहले प्लीज पूछ लेना, और इतना उसका फायदा होता है नुशे। कोई बात नहीं, मैं तो सफाई कर रही थी बाजी। लेकिन छन्नू तुम्हें पता नहीं एलोवेरा क्या होता है? मुझे कुछ नहीं पता बाजी। अच्छा वो पौधा है जैसे मगरमच्छ की तरह, तुम कह रही इसको अंदर से जब तोड़ते हैं तो उसका जो जेल निकलता है या जूस, जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। तुम्हें भी बताते हैं और सबको बताएंगे हम उसके क्या होता है बाजी। एलोवेरा जो पौधा होता है उससे फायदे क्या क्या होते हैं तुम्हें बताते हैं ना, हमने एक न्यूज़ फीड भी चलाई है, तुम्हें भी बताते हैं और सबको बताते हैं कि एलोवेरा के कितने फायदे। और ये देख भी लो और अगली दफा कुछ फेंकने से पहले पूछ भी लो, ये दो चीजें सीख लो। इसको अपने फेस पे अप्लाई भी कर सकती हो और बहुत सारे फायदे जितने हैं वो सब तुम्हें दिखाते हैं। अच्छा एलोवेरा जब खाते हैं ना अनुषे, तो आप जो जूस आपको बाजार में बना बनाया मिलता है यूजुअली पेट्रोल स्टेशन पे और थोड़े अच्छी जरा स्टोर्स पे मिलता है, वो आप जरूर लेके उसको पी सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, रोज नहीं, लेकिन अगर आप महीने में 2-3 बार पी लेते हैं अच्छा है, वो देख के पीना चाहिए। हाँ देख के। बाकी में इसका जो जेल होता है, कहते हैं अगर आपकी स्किन पे कोई दाग वाग है ना, उसको अगर लगाया करें तो वो चले जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था क्योंकि मुझे कुछ 21 साल की उम्र में चिकन पॉक्स हुए थे और उस वक्त मेरी वालदा ने कहा कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये एलोवेरा जेल रोज लगाना। आज एक दाग भी नहीं है, यहाँ पे 100 थे। हाँ ब्रूजेस के लिए थोड़े बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि पौधा है तो ये आपकी यही वाला था ना, काश क्योंकि ये पौधा है तो फिर आपकी जो माहौल है उसको साफ करता है, एयर को साफ करता है और जो आलूदगी है वो अपने अंदर ले लेता है। बिल्कुल आलूदगी अपने अंदर ले लेता है। बहुत सारे प्लांट्स से काम कर रहे होते हैं घर में, आप बहुत ही आसानी से एलोवेरा का पौधा जो है वो उगा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक गार्डन हो या लॉन हो, लिटरली एक गमले में जिस तरह से हमने यहाँ पे लगाया हुआ था वो भी आप कर सकते हैं। और बड़ी लंबी इसकी लाइफ होती है क्योंकि इतना सा इस्तेमाल होता है, जो जितना लंबा आप स्टेम देख रहे हैं ना, थोड़ा सा अगर आप इस्तेमाल करेंगे का काम करता है। बिल्कुल करता है। और इसके अलावा अच्छा खाने वाली चीजें भी बताएंगे, लगाने वाली भी बताएंगे, नेचुरल लेक्सेटिव भी है। तो इसका मतलब है कि आपका पेट जो है ठीक ठाक रहता है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो रहे हैं अगर थोड़ा सा एलोवेरा ले लें। आगे इसमें ऑस्टियोपोरोसिस आपकी बोन्स के लिए भी अच्छा है, आर्थराइटिस के लिए, अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं उसके लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें तो हैं ही। अच्छा लेकिन लेक्सेटिव में मैं एक चीज़ बता दूं कि क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है तो इसको अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो स्टमक अपसेट भी कर सकता है। और अगर आप लेक्सेटिव बेसिकली किस चीज़ में होता है कि इसका एक हरा वाला पार्ट होता है और उस हरे वाले पार्ट को अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर इस्तेमाल भी करें कम डॉक्टर से पूछ के
और कॉन्स्टिपेशन हो तब आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना चलो, एक और फंक्शन देखते हैं इसका, क्या चीज़ है लेक्सेटिव के अलावा हाँ, लो मेंटेनेंस। एक तो बहुत सस्ता मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। फिर उसको कुछ ख्याल रखने के लिए आपको यहाँ रखना, वो करना, इतना पानी डालना, इतनी धूप में रखना, इतना खाना देना, कुछ नहीं है इसमें। हर मौसम में आप उगा सकते हैं। मेरे को कुछ ज्यादा समझ नहीं। बस अब देख लो शन्नो, तुम्हारी मासूमियत इस मामले में हम खत्म कर देते हैं कि देखो कितने फायदेमंद है। आइंदा इसको कभी नहीं फेंकना, मेंटेन हम इसको करेंगे अच्छा सा और बहुत सस्ते आराम से कर सकते हैं। हर मौसम में मिल जाता है, आसानी से आप इसको घर में लगा सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। बट अगेन मैं ये बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी इस बात पे कि खुद से आप तोड़ के उसको काट के खाएं नहीं, तोड़ के काट के मुंह पे ज़रूर लगाएं। ब्रूजेस कहीं हैं उन पे ज़रूर लगाएं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी अगर आपको मुंह पे स्वेलिंग सी फील हो रही है, इसका मसाज करेंगे तो फर्मनेस मुंह पे आपको एक्चुअली अब आप ऑनलाइन अगर चेक करें तो देयर लॉट्स ऑफ वेज ऑन यूट्यूब जहाँ पे अच्छी वीडियोस हैं, जहाँ पे एलोवेरा का किस तरीके से आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं और कहते हैं कि जितना नेचुरल हो उतना आपके लिए अच्छा है। तो घर में पौधा लाएं, उससे ज़्यादा नेचुरल चीज़ तो क्या हो सकती है। इसको कम पानी की भी ज़रूरत होती है। बाजी ये रंग साफ करता है कि नहीं? रंग भी साफ करता है। क्यों? आपकी स्किन को साफ करता है। यस, क्योंकि इसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी इसमें मौजूद है और ये बहुत कम उन प्लांट्स में से अनुषा जिसमें विटामिन B12 भी मौजूद होता है। तो ये विटामिन जब आपके मुंह पे लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि रंगत भी जो भी आपकी एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। आगे देखते हैं कम पानी कितने सारे फायदे हैं चलो। यूज फॉर मल्टीपल फर्स्ट एड प्रॉब्लम्स। हाथ कट गया, जल गया, कुछ स्वेलिंग हो रही है जैसे आयशा ने कहा, कोई ऐसी चीज़ रैशेज हो रही हैं तो हमेशा मेरी वालदा कहती थी कि इस पे थोड़ा सा ये पौधा उसी वक्त तोड़ के बिल्कुल थोड़ा सा रब कर दो। रैश के लिए और छोटी सी बग बाइट के लिए, अगर आपको कीड़े ने काटा है, कोई ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं है, उस पर जब आप इसको रब करेंगे तो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी आएगा और इसके मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट और इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से, एंटी इन्फ्लेमेटरी की वजह से ही वो सही हो जाएगा, इसलिए क्योंकि स्वेलिंग कम होगी। कभी कभी अगर आपकी स्किन जाती है, आप सनबर्न का शिकार हो जाते हैं, आपको लगता है कि मेरे बच्चे बाहर गए और लाल होकर वापस आ गए, स्किन थोड़ी सी इरिटेट लग रही है, फ़ौरन कहते हैं थोड़ा सा एलोवेरा लगा लें, वो उसको सूद भी करता है, उसको इरिटेट लेस करता है, उसको हील भी करना शुरू कर देता है। तो उसके बहुत सारे फ़वायदे थे जो हमारे पास यहाँ पे भी रखा हुआ है कि कुछ मेकअप रिमूवर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। आप इसको अपने बालों पे भी लगा सकते हैं, आपकी बालों की सेहत कंडीशनर फिर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वूंड हीलिंग तो करता ही करता है, माइनर बर्न्स को भी, बग बाइट्स को भी। और फिर जिसे कहा कि हमने आपको रेडिएशन थेरेपी, वो लोग जो खुदा ना खास्ता कैंसर से या किसी चीज़ से सफ़र करते हैं और रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, उसके बाद अगर वो उसको यूज़ करें, अपनी डाइट में डालें तो उनकी हीलिंग थोड़ी फास्टर हो जाती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब मुझे तुमने पौधा फेंक दिया, देखा कितने सारे फ़ायदे थे उसके। ये तो है बाजी, सोने जैसी चीज़ मैंने कचरे में डाल। हाँ, लेकिन सबसे मज़े की बात ये छन्नो कि सोने की चीज़ तो है लेकिन हम उसको उस तरीके से लेते नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी अहमियत को नहीं समझते क्योंकि अवेलेबल है, क्योंकि अल्लाह ने बनाई हुई एक पौधा है। तो हमें लगता है जब तक हम अपनी इन चीज़ों पे हज़ारों की तादाद में पैसे ना खर्च करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये एक कुदरती चीज़ है जो अल्लाह ने हमें दी है और इसमें कितनी सारी नेमतें हैं और कितनी सारी अच्छाइयाँ हैं। जैसे इसके बारे में बात बाजी आपने कहा ना कि क्या नहीं करते, शेट नहीं करते, क्या नहीं करते, इसकी हम अहमियत को शेट नहीं करते। बिल्कुल, अहमियत को हम रियलाइज नहीं करते। हाँ, जैसे मेरा मर्द मेरे को शेट नहीं करता। क्या नहीं करता? मैंने क्या कहा था? अहमियत को रियलाइज नहीं करते, यही कहा था ना। अब शेट नहीं करते, अप्रिशिएट अप्रिशिएट नहीं करते हम। वाह, शन्नो को भी हम अप्रिशिएट करते हैं बिल्कुल, और इनकी भट्ट को भी चाहिए कि इनको थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, कर लो चाय टोस्ट और रोस्ट, कर लो चाय टोस्ट और रोस्ट। अच्छा हुआ कि वो एलोवेरा आसानी से मिल जाता है क्योंकि एक ज़माने में तो मिलता भी नहीं था। मुझे याद है कि मेरी वालदा जो है वो जेल वगैरह बाहर से मंगवाती थी, लेकिन अब बड़े सुपरमार्केट्स में एलोवेरा का जूस मिल जाता है। तो लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि बेशक आप अपने घर में पौधा तोड़ के अपने चेहरे पे तो लगा सकते हैं, लेकिन उसको पेट में ना डालें। हाँ, अच्छा, दो चीज़ें हैं, देखिए हमेशा याद रखें कि मशरूम्स और एलोवेरा ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो जितनी ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए हैं उतनी ही ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकती है। कब? जब आपने वो खुद से तोड़ के खुद से उसको छील के
खाना स्टार्ट कर दिया। नहीं, सबसे पहली चीज़ कि किसी भी बड़े सुपरमार्केट में जब आप जाएं, वहाँ से जो जूस, जैसे अभी अनुषा ने बताया, या तो जूस मिलेगा या चंक्स में मिलेगा, बॉटल होगी, उस पर लिखा हुआ होगा कि आप इसको आसानी से पी सकते हैं। वो क्योंकि इसकी मैं एक रीज़न भी बता देती हूँ कि एलोवेरा का जो आपने देखा होगा ग्रीन सा जो है वो पार्ट होता है, उसमें पत्ता जो होता है उसमें दो सतहें होती हैं। एक होता है लेटेक्स, उसको हम कहते हैं लेटेक्स, और वो हरे रंग का होता है। अगर आप उसका खाने में, हाँ, एक होता है उसका जेल। तो बेसिकली जेल हमने इस्तेमाल करना है जिसमें लेटेक्स बिल्कुल भी ना आए। लेटेक्स अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या हल्का सा भी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको लिटरली स्टमक अपसेट हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए तो है रेडीमेड जूसेस मिलती है एलोवेरा की बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में, तो आप कहीं से मंगवा लें या पता करवा लें, ऑनलाइन भी देख लें। लेकिन आई थिंक वो बेहतर आइडिया है क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट अच्छे से किया गया है। मीनवाइल अगर आपको बर्न्स हो गई, कट हो गए, बच्चों को जैसे थोड़ा बहुत बर्न हो गया, लगाएं आप जरूर, जरूर घर में रखें, क्योंकि वो एक तो हमने कहा कि आपकी एयर को भी साफ रखता है। सबसे बड़ी बात तो ये होगी, और खुदा ना खास्ता घर में कोई इमरजेंसीज हो या कुछ ऐसी चीजें तो फौरन। बिल्कुल। और पेट्रोल पंप्स से अगर आप बड़े बड़े खूबसूरत भी लगते हैं वहाँ से मिलते हैं, तो मैं नहीं अच्छा लगा था। लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं वो कोई ऐसे होते हैं जो इतने खूबसूरत नहीं होते लेकिन वो अच्छे लगते हैं, खूबसूरत होते हैं। मुझको तो मगरमच्छ की दुम लग रही है ना। अब देखो कितने सारे फायदे दिखाए हैं तुमने, अब तो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। बहुत सारे फायदे हैं और फायदे आज हम डिस्कस करते रहेंगे। ट्रॉपिकल एलोवेरा ड्रिंक हम बना लें, एलोवेरा इसमें हम ऐड करेंगे एनर्जी के लिए, उन तमाम फायदों के लिए जो कि अभी हमने एक्सप्लेन किए हैं। एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई होने की वजह से इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको कैंसर से भी प्रिवेंट करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स जिनको हम कहते हैं, ताकि लिवर को भी साफ रखना है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें मैंने एलोवेरा का जूस जो कि हमने वही लिया है जो पीने वाला है वो ऐड कर दिया। ऐसा कितना पीना चाहिए? ये बना के क्या रोज़ नो कितना पी, क्योंकि लैक्सेटिव है ना, पता चला बाथरूम में सारा दिन सारी रात। एलोवेरा रोजाना बिल्कुल भी नहीं। अगर आप वीक में एक बार पी लेते हैं दैट इज वेरी गुड। वीक में 2 बार इसको आप तब पी सकती हैं जब सर्दियों का मौसम हो, जब आपको और ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत हो, तो वीक में 2 बार, बट वीक में 1 बार इज गुड इनफ। अच्छा, ये अमलोक है जिसको हम जापानी फल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ ट्रॉपिकल ड्रिंक। ट्रॉपिकल का मतलब है कि जो भी गर्मियों के सीजन की सब्जियां हैं वही हम ऐड करेंगे। तो अमलोक मैंने मिठास के लिए ऐड कर दिया है। पीच यानी कि आड़ू हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, ये हम हाफ कप ऐड कर देंगे। एंड थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे हनी, जस्ट 1 टेबलस्पून, क्योंकि दोनों फ्रूट्स जो हमने ऐड किए हैं वो बहुत मज़े के और मीठे मीठे से हैं। बात हो रही है एलोवेरा के हवाले से, क्यों हमें एलोवेरा प्लांट्स अपने घर में रखनी चाहिए, और आई थिंक इस टॉपिक को हम थोड़ा प्लांटिंग की तरफ भी लेके जा सकते हैं कि हरियाली घर में हो, प्लांटिंग थोड़ा बहुत सबको आए, बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है। अच्छा, मैंने इसलिए क्योंकि हम एक हेल्दी चीज़ बना रहे हो, खास तौर पे सेहत के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने हनी ऐड की है। और आप चाहें तो ये भी ना ऐड करें। हम लोग इसमें अनुषे ऐड करने की सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि वो इतना मीठा होता है कि आपको चीनी की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। चलो, पता है हम लोग क्या होता है? ये जापानी फल बिल्कुल टमाटर की तरह से दिखता है। आजकल सीजन में है, मिल जाता है आसानी से ना? आसानी से आजकल सीजन में है। आप कहीं से भी गुजरेंगे, हर ठेले पे आपको जो है वो जापानी फल अमलोक दिखाई देगा। एंड इट इज डिलिशियस। कॉल भी आ गई है, मैं याया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताइए क्या हाल है आपके? इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें आप सुबह बहुत ज्यादा बातें नहीं होगी, मुझे लग रहा है मैंने और आयशा ने मिलके कुछ ज्यादा ही। नहीं देखें, पता है इत्तेफाक से एलोवेरा मेरे घर में बहुत 1970s से लगा हुआ है। और हम ये बताएं, हम लोग इतनी प्यारी प्यारी हमारे अल्लाह पाक ने नेमतें दी हैं। और यकीन करें, द ब्यूटी ऑफ द प्लांट इज दैट कि आप इट रिक्वायर्स अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब आपको मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं है ना इसकी। आप लगाएं अपने घरों में और इस्तेमाल करें। दुनिया में लोग इतना महंगा ये खरीदते हैं और हम लोग सामने होते भी उस नेमत की कदर नहीं कर रहे होते। तो एलोवेरा इज द मोस्ट, मतलब ऐसा चीज है कि आप अपने घर में आराम से लगा सकते हैं। देखिए ना, यूकलिप्टस है, ये सारी चीजें आपको नॉर्मली मिलेंगी और इनके इतने फवायद है कि हम लोग उसको यूज नहीं करते, हम लोग मेडिसिन पे चले आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे जो क्वेश्चन करना है ना आयशा से करना है कि देखिए एलोवेरा होता है, लेकिन हमें मोस्टली लोगों को उनको इस्तेमाल का तरीका नहीं पता होता। एक तो इसकी कटिंग का तरीका बताएं कि इसको हम कैसे तरीके से करते हैं, और हमें जो प्लांट यूज करना है वो इसके एक तो बड़े पत्ते होते हैं जो बड़े पुराने हो जाते हैं, जो ब्राउनिश टाइप के हो जाते हैं। तो हमें इसके जो लीव्स इस्तेमाल करने हैं वो कौन से इस्तेमाल करने हैं, एक तो ये। दूसरा अनुषा, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप लोग का फॉर्मेट बहुत अच्छा होता है, बड़ा समझाने वाला होता है, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग क्योंकि हादसा बहुत सुने, फर्स्ट एड के लिए कोई प्रोग्राम करें, CPR के लिए बताएं, और कोई कर्ट्स एंड
बर्न्स लग जाए, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है। आजकल जो इतनी सारी जगहों में आग लग रही, तो मैंने कहा था कि इवैक्यूएशन एक समझाना चाहिए कि किस तरीके से तमाम। बहुत शुक्रिया सर, यू वन ऑफ आवर फेवरेट कॉलर्स, हमेशा अच्छी बातें करते हैं फर्स्ट एड पे, और इन चीज़ों पे बिल्कुल बात होनी चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे हो सके, उस पर ज़रूर हम शो करने की कोशिश करेंगे। आज जो आपने सवाल पूछा है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब एक वो जो पत्ता होता है अगर उसको पूरा तोड़ दें एक वक्त पे तो उसको तोड़ दिया, या फिर उसको आधा तोड़ दें तो वो जो बच जाता है वो बाद में इस्तेमाल ये भी कर सकते हैं कि जैसे पूरा तोड़ लिया, ठीक है, और पूरा तोड़ के आपने जितना पार्ट यूज़ करना है ना, आप उतने पार्ट को काट के उसके बाद छील के इस्तेमाल करें, बाकी का पार्ट अच्छी तरह से रैप करके फ्रिज में रख दें, इससे उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और पौधा भी आपको अजीब सा नहीं लगेगा आधा कटा। कुछ पूछो ना चलो, मैं तो ये परेशान हूँ बाजी कि ये तो आलू जैसा दिखता ही नहीं, तो इसका नाम आलू वीरा क्यों? ये अंग्रेजी में एलोवेरा। अच्छा, अंग्रेजी जबान में एलोवेरा, आलू वीरा। और ये कहीं से एलोवेरा नहीं, एलो एलो बोलो ना, ये लो, इससे बोलो एलो, एलो आलू वीरा, एलोवेरा। चलो ये भी सही था, काफी बेहतर था एलोवेरा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और ये जूस तैयार हो गया? हाँ, ये जूस तैयार हो गया, पी सकती हैं इसको। एंड इसमें सिर्फ पीच एंड अमलो, लेमन मैंने ऐड किया था आफ्टर दिस। हाँ, एंड वेलकम बैक। और हमारे साथ इस वक्त एक मेहमान मौजूद हैं। बात हो रही है एलोवेरा के हवाले से और इससे क्या क्या हमारी ज़िंदगी में फ़ायदे हैं। आयशा ने भी बहुत कुछ बताया, मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ पैकेजेस भी देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी हर्बलिस्ट भी यहाँ पे मौजूद है। फराज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फराज, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आपके खुद घर में एलोवेरा का कितना इस्तेमाल होता है? बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, क्योंकि अगर आपने अपनी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करना है, बिल्कुल सही, तो अगर आपने अपने हेयर को ड्राई होने से बचाना है तो आपको एलोवेरा की बहुत ज़रूरत है। एलोवेरा लोग समझते हैं कि कोई आम सा पौधा है, उसको लगा दिया और छोड़ दिया जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो इतना कीमती नहीं है, लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो बहुत कीमती हमें ये लगता है ना कि अगर हमने इससे बहुत पैसे नहीं खर्चे हैं तो शायद इसका फ़ायदा भी इतना नहीं ऐसा ही है। लेकिन आप बाहर से जो जेल खरीद के लाते हैं एलोवेरा जेल, वो प्योर नहीं होता है, वो प्योर नहीं होता है। आप जो घर में जो जेल निकालते हैं, आपको पता है कि आप इसका शेक भी बनाकर पी सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगर आपके घुटनों में आयशा ने भी कुछ बनाया था एलोवेरा के साथ। मुझे ज़रूर बताएं कि हमारे कॉलर ने भी एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि ठीक है, बेशक ये सस्ता है, हमारे घर में बहुत मुफीद है, लेकिन इसको सही इस्तेमाल करने का तरीका भी आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है हर चीज़ का। जिस तरह हर्ब्स लोग कहते हैं जी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ हर्ब्स के उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उतने आपको एलोपैथ के भी नहीं मिलेंगे। क्यों? कि अगर मैंने एक चीज़ आपको एक क्वांटिटी बता दी कि आपने इसको आपने देखे कि हर्ब्स को हम चुटकी भी बता रहे होते हैं। ये जो नीला तोता कहलाता है, उससे हम मेडिसिन भी बनाते हैं, लेकिन उससे हर्बल है तो ज़्यादा डाल दो, ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा ही है, लेकिन ये कि उसकी क्वांटिटी पे आपने हमेशा कंट्रोल करना है। बड़ी प्यारी बात उन्होंने पूछी कि जी इसका यूज़ हमें आना चाहिए। तो एलोवेरा जेल का जो है एक टुकड़ा तकरीबन 2 से 3 इंच का टुकड़ा अगर आप ले लेते हैं और उसका डेली शेक पीते हैं, आपकी स्किन ग्लो होगी, स्किन टाइट होगी, बाल खूबसूरत होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी जो हम बनाने जा रहे हैं, कुछ सिखाएं, कुछ इंग्रेडिएंट्स बताएं कि हम लोगों का भी फ़ायदा हो। बिल्कुल ऐसे ही बालों के लिए बहुत अच्छा होता है एलोवेरा, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। खासकर आज के मौसम में आपने देखा कि बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, दो मुंह के हो रहे हैं, लोगों के बाल बढ़ते नहीं हैं। जैसे सर्दियाँ आएंगी मजीद ये प्रॉब्लम। और एक और प्रॉब्लम क्या होगी कि स्किन पे पैचेस आएंगे, क्योंकि धूप में लोग बैठते हैं, झाइयाँ आती हैं और एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वैसे एक्नी का तो मौसम है, गर्मियों में तो होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सर्दियों में भी होता है, क्योंकि जिनकी स्किन ऑयली होती है वो ऐसी चीज़ें जो सर्दियों में आपको पता है गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं या ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, उनकी स्किन पे एक्नी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी जो है अगर मुझे 1 स्पून मिल जाए मैं खुद ही ले लेती हूँ। बिल्कुल ले लें, आप ही का किचन समझो, और अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, थैंक यू सो मच। बस आप जो है वो मैं आपको बताऊँ कि अब हम जो बनाने जा रहे हैं, हम बनाएंगे एक एक्नी का एक्नी के लिए, एक्नी कंट्रोल करने के लिए, एक्नी कंट्रोल भी करेंगे उससे। और अगर आपकी स्किन पे कोई पैच हो रहे हैं, कोई फ्रेकल्स आ रहे हैं या डेड स्किन हो रही है, वो भी रिमूव होगी। और अगर आपकी स्किन डबल टोन हो रही है, वो भी होगी इससे सेट। ठीक है, एलोवेरा जेल से नेचर में बहुत सारी चीज़ों का इलाज है। ऐसा ही है, अगर आप एक चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एहतियात के साथ, और देख के और समझ के कि किस तरीके से हमारे हर्बलिस्ट समझा रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें अगर मॉनिटर आप ना करें तो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। साथ ही साथ शाजिया की भी कॉल आ गई, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा शो हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। और मैं बताऊं कि
फराह वो अनुषे मेरे घर में भी वो है ना एलोवेरा का है प्लांट है और बहुत बहुत फायदे हैं जो आपने बताया, लेकिन एक जो है ना बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ यूज होता है, मेरी मदर इन लॉ को जॉइंट का मतलब ये जोड़ों में दर्द रहता है तो वो इसको निकाल के इसका हलवा बनाती हैं। अच्छा हलवा? हाँ, और पंजीरी में डाल के हलवा बना के खाती हैं, उनको बहुत फायदा होता है। जबरदस्त। आपको एक और अभी तरीका बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं हलवे के अलावा भी, कि जोड़ों का दर्द वो बहुत जल्दी सेट हो जाए। वो भी जरूर बताइएगा। और मेरे डॉक्टर साहब से ये सवाल भी है कि छोटे बच्चों को जो है ना किस तरह एलोवेरा यूज करवा सकते हैं, छोटे बच्चों को कैसे आदत डालें? जी 5 से 6 ईयर्स के बच्चों को किस तरह से एलोवेरा हम यूज कर सकते हैं ताकि उनकी स्किन जो है वो स्कूल से आते हैं तो वो इतनी रेड हो रही होती है वो सही हो जाए, और उनको तरीका क्या है छोटे बच्चों को स्कूल से जो बच्चों को इस्तेमाल करने का। बहुत शुक्रिया शाजिया, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमेशा अच्छी बातें पूछती हैं और ये अच्छा सवाल था काफ़ी कि बच्चों को क्या कुछ जैसे हम कह रहे हैं ना कि देख लें कि कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अनुषे, बच्चों के लिए जो है अगर जिन बच्चों की हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही है, जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं, जिन बच्चों की डाइट का मसला होता है, माएँ उनके पीछे भाग रही होती है खाना ले लेके, इतना बड़ा एक टुकड़ा आपको दिखा देते हैं, ये ठीक है, एक ये और एक ये, 2 टुकड़े इतने बड़े आपने लेने हैं। ठीक है, इसको आपने ब्लेंड कर लेना है एक आधे गिलास दूध में, 1 गिलास या आधा गिलास दूध आप ले लें, उसमें अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। 2 इसके अंदर आप बादाम ऐड कर लें, 2 से ज़्यादा ना करें, और इसके अंदर शुगर जितना आपके बेबी को पसंद है, या 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप शुगर दे दें। ये अगर आप डेली बेस पे अपने बच्चों को पिलाएंगे, उनकी हाइट भी इंक्रीज़ होगी, उनका कलर भी खूबसूरत होगा और उनकी भूख भी बढ़ेगी। एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं कि आपकी भूख भी बढ़ती है और आपकी स्किन को भी अच्छा करता है, आपकी एंटी एजिंग को भी कंट्रोल करता है। कुछ एक्नी कंट्रोल लोशन बनाना सिखा रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, देख लीजिएगा किस तरीके से इसको अपने हम करेंगे क्या कि हमने एलोवेरा जेल को ले लिया, और एलोवेरा जेल अगर आप चम्मच के साथ अगर आराम से आपसे मैश हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले लिया, ठीक है। ये लेके हम इसके अंदर 1 पिंच हल्दी ऐड करेंगे, ठीक है, बिल्कुल 1 पिंच आपने करनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करनी है। इसमें हम मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे, ताकि इससे अच्छी तरह आपकी स्किन का पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। हम इसके अंदर ऐड करेंगे नेट्रम होम्योपैथिक ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है। कितना इस्तेमाल करेंगे? 10 ड्रॉप्स नेट्रम के नाम से होम्योपैथ ड्रॉप्स आते हैं, वो हम ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे तुलसी का पत्ते का पाउडर, ठीक है, तकरीबन ½ टीस्पून, ठीक है, और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे, ठीक है, ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ठीक है। ये अगर आपने गाढ़ी फॉर्म में रखना है तो आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कम करें। अगर आप इसको हम लोशन भी बना सकते हैं, बहुत पतला सा बना के, अगर आप इसको अपने फ्रिज में रख देंगे और पूरा महीना या 15 दिन आपके आराम से गुजर जाएंगे। आप डेली इसको निकालें, 15 से मास्क लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये मास्क, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो हमने ऐड की है वो आपकी स्किन को भी टाइट करेगा, खूबसूरत करेगा, और आपकी स्किन के अंदर जो आपके पोर्स जो हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, उनको भी कंट्रोल करेगा। नहीं, आपने डेली यूज़ करना है। जिनकी स्किन पे एक्नी हो रही है, छोटे छोटे से दाने हो रहे हैं या बड़े दाने भी हो रहे हैं, तो आप ये डेली ये लोशन आप लगाएंगे, 15 से 20 मिनट के लिए लगाएंगे, उसके बाद आप इसको वॉश कर देंगे। ये डेली आप लगाएंगे, इसका अच्छी तरह वो करेंगे। जी बिल्कुल। और आई थिंक मुल्तानी मिट्टी से थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। हाँ जी, अगर इसको हमने बनाना है, अगर हम इसकी क्रीम बनाएंगे और अगर आप डेली बेस पे बनाएंगे, मुल्तानी मिट्टी आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, क्रीमी फॉर्म हो जाएगी। अगर आप इसको लोशन बनाना चाह रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कम कीजिए और फिर वो लोशन टाइप का बन जाएगा, वो आप स्किन में पेनिट्रेट भी कर सकते हैं। इसको लगा के 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप इसको वॉश कर लेंगे। ठीक है। एक जो सवाल वो कॉलर का था बच्चों के हवाले से, आपने थोड़ा बहुत तो जवाब दे दिया है, लेकिन मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि कहते हैं कि ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका पेट ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि लैक्सेटिव के तौर पे भी काम करता है। ऐसा ही है, और हमने क्योंकि इसकी क्वांटिटी मैंने आपसे कहा कि इससे बढ़ानी नहीं है, और इसके साथ साथ हमने इसके दूध भी ऐड कर लिया। दूध भी अच्छा, ठीक है। और अगर जिस तरह उन्होंने कहा कि उनके घुटनों में दर्द है उनकी मदर के, तो वो हलवा बना के खाते हैं, ये बेहतरीन चीज़ है। लेकिन आपने एलोवेरा जेल का आप पेस्ट ले लिया और उसके अंदर आपने आंबा हल्दी आती है, आंबा हल्दी का भी आप पाउडर बना लें, दोनों को सेम क्वांटिटी में ले लें, और वो आप अच्छी तरह जब मसाज करेंगे तो वो एक हीलर का काम करेगा, वो बहुत जल्दी घुटनों का दर्द जो है उसको ख़त्म कर देता है। ये चीज़ है। अच्छा, अब हम जाते हैं बालों की तरफ, क्योंकि हमारे स्किन के साथ साथ अगर हेयर आपके खूबसूरत ना हो तो ये भी बड़ा मसला होता है। कि जो एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं पौधे से, वो डायरेक्टली भी अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं अगर आपको ड्राइनेस हो रही है, मसाज करें। ऐसा ही है, अगर आपने बालों में आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, देखिए बाल ड्राई होते हैं, स्कैल्प जब आपकी खुश्की आती है, पानी की कमी होती है, तो बाल आपके गिरना शुरू हो जाते हैं। हमेशा यही कहते हैं कि पानी, अनुषा आपको क्या लगता है कि दिन में कितने गिलास पानी हमें पीना चाहिए? कहते तो है 8-10 मिनिमम।
बॉडी रिक्वायरमेंट है ना हमारी। अगर आप एसी में मुस्तकिल रहते हो तो आपको प्यास कम लगती है। हम नहीं करते, हम 2-3 गिलास पीते हैं। नहीं 2-3, हाँ 4 गिलास 5 गिलास। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये सुना जी मैं तो बहुत पानी पीता हूँ या पीती हूँ, कम से कम भी 20-25 कितने, मुझे किसी ने बताया मैं 18-20 गिलास पानी पीता हूँ। तो देखें हमारी जो किडनी है उनका भी काम है, उनका ज़्यादा प्रेशर और लोड भी नहीं डाल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हर चीज़ की ज़्यादती भी आपके लिए नुकसानदेह है, कमी भी नुकसानदेह है। तो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट 8 से 10-12 गिलास पानी की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो कोशिश करें। यहाँ पर मैं आपको पास ऑन कर देती हूँ। जी प्लीज़ मुझे बता, पास ऑन बनाना है हमारे पास यहाँ पे। ऐसा ही है। अच्छा अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे हेयर पैक। ठीक है जी, क्योंकि आपके बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे होते हैं और टूट रहे हैं। और अगर अब हम बनाते हैं एक हेयर पैक तो हम एलोवेरा जेल इसमें ले लेते हैं। एलोवेरा जेल का आपने पेस्ट ले लिया या पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये तो मार्केट में अवेलेबल भी है। बिल्कुल है, मार्केट में अवेलेबल भी है, लेकिन आप अपने घर से लें। आप अपने घर में पौधा इसका लगाएं। घर की जो चीज़ आपको पता है कि जो ख़ास चीज़ होती है वो घर की होती है। अनुषा हमने 2 से 3 चम्मच ले लिया एलोवेरा जेल। ठीक है, कोकोनट पेस्ट या कोकोनट मिल्क। ठीक है जी, ये तो वैसे ही आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके हेयर के लिए भी अच्छा है। फराज से मुलाकात हुई आपकी? जी कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, मेरी कोई ज़रूरत। थैंक यू। जब ज़रूरत थी तब तो आप थी नहीं, हमने खुद ही भाग भाग के चीज़ें ली। वालेकुम अस्सलाम। चलो अभी सीख लेते हैं, अगली दफ़ा बनाना हो तो हम घर में बैठ के बना सकते हैं। ये भाई आलू, ये हम बना रहे हैं बालों को खूबसूरत। बताएं जी अनुषम क्या बना रहे हैं? बताएंगे आपको। एलोवेरा के साथ ही जो पौधा है जो आपने फेंक दिया था ना, आज हम शाम में लेकर आएंगे। तो उसके जो हम रस निकालते हैं, जूस निकालते हैं, उसके साथ मिला के 2-3 चीज़ों के साथ हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिससे हमारे बाल भी अच्छे हो जाए। हाँ जी, और ये है केले। ठीक है, ये सिर्फ खाने नहीं, हमने बालों में भी लगाने हैं। इससे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। बिल्कुल 2 चम्मच हमने केले का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। बाल छड़ के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। बाल छड़ आपने ले लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है, ठीक है। ये आपके बालों को टूटने से रोकता है। बालों में जो आप खुश्की की बात करी थी ना, ये उसको बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। तो ये हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसका पेस्ट बन जाएगा। ग्लिसरीन हमारी इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे। एक सवाल है बात जी, हाँ जी, कि मुझे अपना रंग साफ करना है। यहाँ सब गोरे हैं। बिल्कुल, वो भी हम आपको बताते हैं कि आप अपना कलर किस तरह खूबसूरत कर सकते हैं एलोवेरा के ज़रिए। आप अपने कलर को, इतने महंगी आप मेडिसिन लेते हैं, इंजेक्शंस भी लगवा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने ही कलर को खूबसूरत करें, उसके अंदर शाइन आए, उसके अंदर कोई स्पॉट ना हो, कुछ मसला ना हो, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। बजाय गोरा होना मसला नहीं है, मसला है कि आप अच्छे लगने चाहिए, आपकी स्किन खूबसूरत होनी चाहिए। आपने वो देखा है, वो क्या कहते हैं, फीका शलजम, यानी कि बहुत फेयर लोग होते हैं लेकिन उसमें अट्रैक्शन नहीं होती है। नहीं बाजी नहीं, सारे गोरे अच्छे होते हैं। ये छन्नो ऐसे रंग काला है, वैसे अच्छे हैं, बस अपनी स्किन का ख्याल रखें। आपका कलर बहुत खूबसूरत है, इसमें वैरायटी होती है, डिफरेंट आप मेकअप कर सकते हैं। हमें ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। छन्नो जैसे अल्लाह ने बनाया वैसे अच्छे थे, अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल, बस ख्याल रखना जरूरी, थोड़ा सा हालत अच्छी है, थोड़ा हो जाएगा वो। जैसे जैसे तुम स्किन बेहतर होगी वैसे वैसे एक निखार है। Try to restore rules. Very low. Try to restore rules. गोरा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसी हो वैसी खूबसूरत हो। बस इसमें थोड़ा सा 19-20 एक निखार लाते हैं। और तुम्हें मैं दोनों ये इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि अगली चीज़ ये बना रही है स्किन के लिए है। बिल्कुल आपके लिए, खास आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, आपकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ क्योंकि आपने अपने स्किन को किस तरह खूबसूरत करना है। क्या करना है? खूबसूरत करना है, गोरा नहीं बोले। हमने क्या किया कि एलोवेरा जेल ले लेंगे हम 1 चम्मच। ठीक है, 1 चम्मच, 2 चम्मच भी ले सकते हैं, 3 चम्मच भी ले सकते हैं। अगर क्वांटिटी आपने बढ़ानी है तो आप इसको ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। बेहतर नहीं कि फ्रेश ही बनाएं, फिर बेहतर तो यही है। लेकिन क्या होता है कि रोज़ जो वर्किंग वुमेन हैं और हाउस वाइफ्स हैं, तो हम ज़्यादातर उनको बता रहे होते हैं कि उनकी आसानी किस में है। तो 1 हफ्ते का पैक बना के आप रख लें, इसमें भी कोई इशू नहीं है। 1 से 2 चम्मच हमने एलोवेरा जेल ले लिया, इसके अंदर हम फ्रेश मिल्क ऐड करेंगे। 1 से 2 चम्मच हम फ्रेश मिल्क ऐड करेंगे। क्या होता है बाजी? फ्रेश दूध, अच्छा, गाय का फ्रेश मिल्क। अच्छा, गाय का दूध, गाय का जो दूध होता है, आपको पता है घर में ही पली हुई है। बकरी का दूध तो बेहतरीन है, लेकिन अगर गाय का दूध भी है तो वो भी बेहतर है। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। और हमने कोकोनट वाटर पीते हैं जिससे हम, बिल्कुल कोकोनट वाटर 2 चम्मच हम लेंगे। नारियल का पानी, नारियल का पानी। ठीक है जी,
इसका नारियल का पानी तो पीना भी चाहिए, लगाना भी चाहिए। बिल्कुल, लगाना भी चाहिए और पीना भी चाहिए। विटामिन ई हम लगाएंगे, डालेंगे इसके अंदर कम से कम 5 ड्रॉप्स। ठीक है जी। विटामिन ई विच हेज़ल के नाम से होम्योपैथिक ड्रॉप्स आते हैं जिनको आप पी भी सकते हैं और आप स्किन पे भी लगा सकते हैं। वो आपके कलर को बहुत जल्दी खूबसूरत करते हैं, साफ करते हैं। विच हेज़ल के नाम से ये हम 10 ड्रॉप्स लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, जब छन्नू मैं छोटी थी ना तो मुझे चिकन पॉक्स, वो छोटे छोटे दाने भी निकलते हैं, मुझसे बहुत सारे चेहरे पे निकल आए थे। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई थी उस वक्त, क्योंकि मैं इतनी छोटी भी नहीं थी, मैं 21 साल की थी। तो मैंने अपनी वादा को कहा, ये तो कहीं नहीं जाने वाली ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया। जब वो सूख गए सारे, झड़ना शुरू हो गए, उनके निशान थे कुछ 100 थे, मैंने काउंट किया था 1 2 3, आँख के अंदर बहुत सारे थे। तो सिर्फ एलोवेरा लगा के रोज़ और नारियल के पानी से मुँह धोना, और आज एक भी उसका दाग। देखिए, हर्बलिज्म को हम जितना लाइट ले रहे होते हैं कि जिन्हें इसके जो है वो कोई इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं आते, उसके बहुत जल्दी इफेक्ट आते हैं। लेकिन आपको कम से कम जो है, हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारे लोगों की एक्नी अगर आपकी ख़त्म नहीं हो रही है, नारियल का पानी आप रोज़ाना पिएंगे, उससे आपका स्टमक बेटर होगा, तो आपकी जो है एक्नी भी कंट्रोल हो जाएगी। तभी हमने एक पैक भी बना कॉल आ गई और ये हमारा तकरीबन स्किन ग्लो पैक भी हमारा तैयार। अस्सलाम वालेकुम मिस हारून। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताइए कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक और एलोवेरा से आ रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है और इंशाल्लाह मैं जरूर इसको ट्राई करूँगी। आपको हमेशा हर टॉपिक अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत प्यारी लग रही है। और एलोवेरा से मैं ये भी कहना चाहूँ, जोड़ों के दर्द के लिए दवाई भी बनती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और शायद उसकी अहमियत को भी नहीं समझते, किन किन चीज़ों की अहमियत को समझें, कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों का शुक्र करें। बहुत अल्लाह ताला की सारी नेमत है, अल्लाह ने बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपकी चैनलों में बहुत बहुत सलाम अलैकुम और अच्छा सुना हुआ है। वालेकुम सलाम। हाँ, बहुत शुक्रिया मिस हारून, आपका प्यार है, बस तारीफें हो रही है आपकी छन्नो। शुक्रिया, मेहरबानी बाजी। छन्नो से तो मुझे याद आया, उस लड़के से मेरे को मिला जिसने मेरे लिए गाना गाया है। उसको पता चल गया छन्नो की आंख में नशा है। उस जमाने में भी पता चल गया था उसे। हाँ, मुझे उससे मिलना। ठीक है, करवाते हैं कुछ प्लान करते हैं। और जब तुम्हारा रंग भी निखर जाएगा, तुम्हारे बाल भी अच्छे हो जाएंगे, तो बाल तो बाजी अच्छे हैं। ये नौशा ने मुझे कहा था स्पेशल आपके लिए कुछ पैक्स बनाने, तो ये आपके बाल अच्छे करने के लिए हमने बनाया और साथ स्किन को अच्छा करने के लिए। बस साफ हो जाएगा। लोगों की हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जो इतनी ज़्यादा महंगी भी ना हो। तो ये तो बिल्कुल आपकी पॉकेट फ्रेंडली तो है ही है, लेकिन प्लीज़ एक बार फिर मैं आप लोगों से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने क्वान्टिटी में ये बताते हैं उतना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हर्बल चीज़ें हैं जिनका हम अनजाने में मिसयूज़ करते हैं, पर डॉक्टर्स बड़ा कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने कहीं टेलीविजन पर देख लिया, यूज़ कर लिया और अब हमारे पास आ गए कि डॉक्टर साहब इसको सही करें। ऐसा ही है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स के भी पेशेंट आते हैं हमारे पास। रीज़न उसका क्या है कि वो जिस तरीके से आपको मेडिसिन बताते हैं, आप उनका भी यूज़ उस तरह नहीं करते हैं। अगर आपको ये कहा जाता है कि ये क्रीम रात को अप्लाई करनी है और आप दिन में उसको लगा के सूरज में निकल जाते हैं या चूल्हे के पास आ जाते हैं, तो वो आपको फ़ायदा देने की बजाय आपको नुकसान देता है। तो उसमें गलती डॉक्टर या हर्बलिस्ट या किसी हकीम की नहीं है, वो आपकी होती है। तो इसलिए प्लीज़ इसके ऊपर ज़रूर, ये बड़ी अच्छी बात की आपकी जिम्मेदारी डाल दी। और बिल्कुल ऐसा है कि हमें खुद भी अपनी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कुछ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप कोई चीज़ लगाते हैं, अगर आपको इच हो रहा है या बर्न हो रहा है, तो आपकी स्किन आपको डायरेक्टली एक इशारा दे रही है, मुझे ये मत करें, फिर भी लगा के बैठे हुए हैं, फिर भी कर रहे हैं, डाइज लगा के बैठे हुए हैं, स्कैल्प में इरिटेशन हो रही है, नेगेटिव रिएक्शन हो रहा है, फिर ब्लेम कर रहे हैं। ऐसे ही खुद आपको पता चल गया, आपको पता है कि मेरी स्किन ने कह दिया कि मुझे शायद ये सूट नहीं करता, तो वो तो आप ज़रूर जाने और पहचाने। साथ ही साथ हमारी एक ऐसी मेहमान आने वाली हैं, अली ज़फ़र से तो तुम्हारी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन जिसने गाना गाया। हाँ, लेकिन एक ऐसी मेहमान आने वाली है जिनकी बड़ी इज्जत करते हैं और इनको आप ज़रूर जानते होंगे। अच्छा, क्योंकि किसी को जानो ना आया जानो, लेकिन ये एक ऐसी खातून है जिनको हम सब जानते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। फराह हमारे साथ हैं और ये सारी चीज़ें हम जमा करके रखें। हाँ, सही है। ओके, ब्रेक पे जी, बात हो रही है आज एलोवेरा के हवाले से, और मुझे नहीं लग रहा था कि इतने एक छोटे से पौधे पर हम पूरा शो कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे फ़ायदे हैं एलोवेरा के और वाकई में इस प्लांट में इतनी सारी चीज़ें
जो अभी भी हमने जिसके बारे में बात नहीं की है, इसे मज़ीद रोशनी डालने के लिए इस वक्त मैं आपको 2 ऐसे मेहमानों से मिलाऊंगी जिनकी हम सब बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन का ख़जाना, हमेशा उन्होंने ये बातें सीखी हैं, तो बस बहुत प्यार के साथ आज उनको वेलकम करते हैं। ज़ुबैदा आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। आप भी जीते रहे, खुश रहे, सेहतमंद रहें। आबाद रहो। थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है, मैं अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी क्योंकि ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, उसके बाद तो लेकिन वापस आपको काम पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि फ़ौरन आपने कहा बकौल मेरी बहन के हम तो समझे मुसफ़ी, हम तो समझे थे होगा कोई ज़ख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। क्या बात है, क्या बात है, हम तो आपके फैन बैठे हैं यहाँ पे, आपसे सीखते हैं बहुत कुछ। साथ ही साथ हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट मुस्लिम रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपके टाइम पर। मुस्लिम रज़ा साहब, आपको तो यहाँ आज होना ज़रूरी था, भैया पौधों के अकेले काफ़ी है तो वैसे तो, लेकिन हम बात बहुत ज़्यादा करते हैं कि प्लांट ऐसे लगा ले और ऐसे खा ले, लेकिन उसको घर में कैसे उगाते हैं, उसका ख्याल कैसे रखते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं, देखिए ये बड़ा ज़रूरी है। एलोवेरा जिसको उर्दू में घेकवार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घेकवार। ठीक है। तो इसका ये इतना बेचारा मासूम किस्म का आप समझ लें कि पौधा है और इतना रोबस्ट है कि इसको लगाना इतना आसान है, और ख़ासतौर पर जो हमारी क्लाइमेट है, जो हमारे मुल्क की क्लाइमेट है, उसमें तो ये इतनी मासूमाना तरीके से बढ़ रहा होता है। और मज़ेदार बात ये है कि जैसे कि अभी मेरे सामने ज़ुबैदा आपा बैठी हैं, हम लोगों ने तो 1 साल प्रोग्राम इन्हीं पर किए हैं, रेडियो पे भी। तो इसको दुनिया में आप देखें कि बॉडी शॉप ने इससे कितना इस्तेफादा हासिल किया। बड़े बड़े ब्रांड्स ने एलोवेरा जेल, एलोवेरा सब चीज़ों में एलोवेरा है। बिल्कुल सही है। और लोग ये समझते हैं कि एलोवेरा जेल खराब हो जाता है। कुछ कह सन ब्लॉक कोई है ही नहीं। अच्छा, अगर आप खाली स्किन पे लगा के निकले, बिल्कुल सही, धूप का असर नहीं होता। ऐसा ही है, आपको सनबर्न्स वगैरह में बहुत मदद करता है। जिंक ऑक्साइड इसके अंदर अगर आप ऐड कर लेते हैं, पिंच जिंक ऑक्साइड अगर आप एलोवेरा जेल में ऐड कर लेते हैं। सबसे मजे की बात ये फरा कि मैं और मुस्लिम रज़ा साहब अभी माइक लगा रहे थे, ब्रेक के दौरान कुछ बातें हो रही थी, उससे भी ज़ुबैदा अपन 1-2 चीज़ें बता दी, तो उन्होंने कहा कि बस देख लें, वहाँ पे भी बता रही कि क्या थोड़ा सा उसका पत्ता थोड़ा सा तोड़ के, क्या मेरे ससुर भी के लिए करती थी, इतना सा जेल के इतने टुकड़े किए, छिलका निकाल के, और वाइट विनेगर में डिप करके बॉटल में रख ले। ठीक है। सुबह वो खा लो तो ये टांगों का दर्द, जो आर्थराइटिस की जो हम बात कर रहे थे, उसमें बहुत मदद करता है आपके जोड़ों के दर्द में। चूँकि अनुष इसमें टाइम थोड़ा लगता है, लोग जल्दी बहुत करते हैं, 15 दिन खा लिया या 10 दिन खा लिया, कोई लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं करना चाहिए। करते रहो तो फायदा होगा। बिल्कुल सही है, और एतकाद के साथ करो। सनो मिली ज़ुबैदा आपा आई हुई है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इनको तो मैं जानती, बहुत देखा मैंने। आप मुझे नहीं जानती, देखा होगा, मुझे नहीं जानती। मैंने सारी क्रीमें अपने देहात पे मैंने बहुत देखा, चीजें भी मैंने सीखी, खाना जो तुम्हें बता रही है उस पौधे का क्या क्या फायदा है। कोई सवाल हो तो जरूर पूछना, पूछ लेना जरूर। हाँ, बस मुझे गोरा होना है और दुबला होना है। गोरा होना सबको यही है। तुम्हारा रंग इतना खूबसूरत है कि लोग तरसते हैं इस रंग के लिए। दुनिया की हसीन तरीन औरत तुम्हारे रंग की थी। बाजी आप तो ऐसे ही बोल रही है दिल रखने के लिए, या तो लोग मुंह नहीं लगाते। वो उनका मसला है, पुराना मसला है। गोरा गोरा बहुत अच्छा रंग अल्लाह ने तुम्हें दिया है। हाँ, दुबले होने की कोशिश करो। हाँ, वजन थोड़ा सा हमेशा लोगों को कंट्रोल में रखना चाहिए। मुस्लिम रज़ा साहब, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के मामले में, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा पैकेज भी बनाया हुआ है। एक न्यूज़ फीड है हमारी कि एलोवेरा के फ़ायदे क्या होते हैं। तो मैं चाहूँगी हमारे तीनों एक्सपर्ट्स इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और हमें बताएं कि इन्फॉर्मेशन सही है एक्सपर्ट है या गलत है। मैं इन दोनों से पूछूँ? नहीं, आप भी एक्सपर्ट हैं, आपसे ही पूछूँ ज़रूर, ज़बरदस्ती। ठीक है जी, जल्दी से चलाते हम स्क्रीन की तरफ नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो एलोवेरा, अच्छा मैं यहाँ से पढ़ नहीं सकती, आइस क्यूब, सनबर्न के कितना आपकी मदद करता है? बहुत ज़्यादा। इसको बर्फ़ बना के रख लें, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप एकदम बाहर से आए और आते ही आपने आइस क्यूब निकाला और उसको मलना शुरू कर दिया, ये नुकसान करेगा आपके। तो फिर आपने अपनी स्किन को पहले ठंडा करना है, आराम से रिलैक्स करें थोड़ा सा, आधा घंटा, उसके बाद फिर आप निकालें और इसको लगाएं। उससे आपकी जो स्किन बर्न हुई है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, आगे क्या देखते हैं? यहाँ पे मेरे एक्चुअली स्क्रीन के आगे कैमरा में पढ़ नहीं पा रही हूँ जी। आपका ये इम्यून सिस्टम जो है उसको भी सपोर्ट करता है, मैंने आपको ये बताया। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अगर आपने अपना डाइजेस्टिव को सेट करना, आपको भूख नहीं लग रही है या आपका ब्लड आपका नहीं बन रहा है, उस सूरत में भी ये आपके खाने पीने से बहुत तवानाई आएगी, एनर्जी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आएगी, ज़बरदस्त। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है?
कॉन्स्टिपेशन जो हमने कहा था कि ये लैक्सेटिव है, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कितना पीना चाहिए इस बात? ज़्यादा नहीं, हाँ छोटा इतना टुकड़ा, हाँ 2 घूंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे ख्याल में, ये भी बताएंगे इसके बारे में। अगर आपने पूरा ग्लास पी लिया, उसकी वजह ये भी है कि इसका चूंकि टेस्ट है बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट है, तो ठीक है किसी न किसी चीज़ में मिला के एक ब्रेक पे जाएंगे, मुसलमान साहब से बातें करनी है भाई, बातें करनी है, जब लेडीज होती है तो फिर यही होता है। मुझे और आपा को इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया हमारा, पी लिया तो उठना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है फरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे, बहुत अच्छा लगा आपसे एक बार फिर मिलके। जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। और बड़ा अच्छा आपका आज का जो टॉपिक था, तो ये चीज़ें ज़रूरी है अनुषा, के लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे हाथ हमारे कितने काम आते हैं। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सी यू राइट आफ्टर। एलोवेरा के प्लांट्स भी हमने यहाँ पे अपने सेट पे रखवा दिए हैं और यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हेलो मोहसिन रज़ा साहब, ऑलवेज़ वेरी नाइस, हमारे लिए यहाँ पे प्लांट्स लेकर आ गए कि आप लोगों को भी एक हद तक अंदाज़ा हो जाए। पता तो हमें है कि ये लगता है कैसा है, इसकी शक्ल कैसी है, मासूम प्लांट है, बड़ा मासूम है, ये भी है, ये भी पता चल गया आज हमें। लेकिन इसकी मेंटेनेंस के लिए पानी तो बहुत कम चाहता है बेचारा, इसकी कोई डिमांड सच कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं। लेकिन इसका मोहसिन रज़ा साहब के जब पत्ता इस्तेमाल करते हैं तो एक छोटा सा तोड़े या पूरा निकाल लें एक टाइम पे? देखिए अभी मैं आपको अगर एक नाइफ मेरे पास नहीं भी हो तो मैं यहाँ से भी दिखा सकता हूँ उसको। हम यूँ करके सिर्फ ये करें, ये रहा जेल, देखें जरा। तो ये तो बड़ा इसको मज़ेदार बात है कि इसको हमें तोड़ने के लिए भी कोई गैजेट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है ये। सही। अच्छा, जो हमने जहाँ से तोड़ा है क्या वापस निकल आएगा या एक दफा हम इसको तोड़ लें तो ये जहाँ से हम तोड़ेंगे ये उसके के नीचे से फिर स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, और ये मतलब कि चलता ही रहेगा, जिंदा रहेगा। बिल्कुल ये आप सामने ये एक पक्का पौधा इसको हम कह सकते हैं, सदाबहार है ये। और सबसे बड़ी इसकी बात ये है कि इसको कम पानी भी आप मिलेगा तो ये एयर की मॉइस्चर जो है, क्योंकि ये अगर फैमिली कैक्टस की फैमिली है ये, तो ये मॉइस्चर जो है वो एयर से भी ले लेता है, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, कम से कम पानी में उग जाएगा ये, और पक्का होता है ये। और इसके बड़ी मज़ेदार बात है, मैं अभी इसमें एक डेमो के लिए एक और चीज़ लेके भी आया हूँ यहाँ पर, इस तरह इसकी जड़ निकालें और दूसरे गमले में लगा दें, स्टार्ट कर देगा। आज आपने मुझे डोनेट करना है फिर। हाँ, मैं तो बहुत बड़े कच्ची आबादी का पौधा है। वाह वाह, क्या बात कही आपने। फैमिली प्लानिंग नहीं है, आप एक पत्ता भी लगा ली तो ढेरों पत्ते। ये देखिए, ये जो आप बात कर रहे थे जुहद और ये मैंने वो आपा जो जुहद जो है ना इनकी, ये वो कहीं ना कहीं से कोड़ी लेकर आती है। फैमिली प्लानिंग का कोई प्लान नहीं है, ऐसी बस पैदा होते रहता है, जैसे हमारे यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं शायद। ठीक है, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। और कितना सस्ता मिल जाता है भाई? देखिए ना अनुषे, हमें ये सोचें कि हम एक गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो लोग हैं अमीर, जो प्रिविलेज क्लास के ना, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो कितना बेवकूफ़ बनाती हैं। मतलब इसी एलोवेरा घेकवार को जो इससे उन्होंने कितनी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, और हमें वही प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं और इतने महंगे दामों में खरीदते हैं। हमारे पास तो इसका मसला ही कोई नहीं उगाने। कॉल आगे में आयशा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। आयशा, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो है आपका शो देख रही हूँ, और इतना इंफॉर्मेटिव शो है, इतना अच्छा लग रहा है। मैंने एलोवेरा अपने घर में यहाँ लगाया हुआ है जी, और लेकिन आज मुझे ज़्यादा उसके बेनिफिट्स पता चले आप लोगों के जरिए से। अगर और कोई अगर सवाल है तो कर लें, क्योंकि आपके घर में तो पौधा भी से है। जी बिल्कुल है। नहीं है कि अक्सर लोग कहते हैं कि एलोवेरा का पौधा जब मैच्योर हो जाए जब यूज़ करना चाहिए, तो ये क्या सही है? क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए, मैच्योर हो जाए, ठीक है, मैच्योर हो जाए, ठीक है जी, मैच्योर हो जाए तो ये। और जुबैदा आपा से मैं पूछना चाहूँ, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि छिपकलियों के लिए कुछ बता दें। छिपकलियों के बेटा मुझे यकीन था एक सवाल जरूर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक मेरे पास भी है, उनसे दोस्ती कर लेंगे, खाना वाना डाल देंगे। सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल दोस्त बना लें। ये सही था। मेरा कहते हैं ना कि किसी अगर चोर को आप उसका निगरान बना दें तो सबसे अच्छी सर्विस देता है। पहले लोग कहते थे अंडे का छिलका रख दो, अंडे का छिलका, हाँ। लेकिन अब छिपकली का अंडे का छिलका खा लेती है, तो अंडे वो खरीद नहीं सकती, छिलका ही खा लेती, तो वही खा लेती है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि पान खाने का चूना जो होता है, बना हुआ चूना तैयार, वो ले ले, 4 टेबल स्पून चूना, 2 टेबल स्पून तम्बाकू और 1 टेबल स्पून मिसवार। वाह,
सारे क्या बात है। तीनों चीज़ें मिलाएं और ट्यूब लाइट पे तो डायरेक्ट लगा दें ताकि साफ़ हो सकती है बाद में। लेकिन ट्यूब लाइट पे बहुत आती है। ठीक, ट्यूब लाइट की तरफ बहुत और फिर अगर दीवारों पे लगाना है बावर्ची खाने में, इसमें उसमें, तो ड्राइंग कॉपी के पेज पे लगा के टेप से चिपका दें, लेकिन कोई चीज़ खुली ना रखें, क्योंकि वो आती है और सूंघती है कोई खाने की चीज़ समझ के, तो बेहोश होके गिर जाती है। हाँ, झटका लगता है। तो अगर गीली चीज़ हो तो ऐसी रखी हो तो उसमें गिर गई तो पता नहीं। बस ये एहतियात रखें। एक छिपके लेनी होगी, एक गार्डन लाइट में, ट्यूब लाइट पे, दीवारों पे, जहाँ आपको दरवाज़ों के करीब नजर आ जाती हैं। ठीक है। ये बात है कि आपा के जो टोटके होते हैं ना बड़े होते हैं सिंपल बड़े हैं। हम जब एक दफ़ा हम प्रोग्राम जो साथ करते थे तो मैं उनको एक कहता था कि ऐसे टोटके आपा बिल्कुल नहीं बताती कि दर्द सर के वास्ते संदल का घिसना है जरूरी, और ये जो है भूटान की पहाड़ियों में सिर्फ मिलता और है, लगाना भी एक दर्द। और ये 10,000 रुपए का एक शाख होती है। हमने अच्छा ठीक है, मिल गया, पहुंच गया हमारे पास। सर मैच्योर होने का इंतजार करें क्या, इससे क्या मुराद है? थोड़े थोड़े जब इसके टिप्स ब्राउन भी हो रहे हैं, देखें मतलब मैं बताता हूँ इसमें। देखें अगर हम इसके एलोवेरा को यानी घेक पार्ट्स को तुम्हें कहते हैं, हम इसके के जड़ के समय इसको निकाल लें और उसको हम ट्रांसप्लांट करके दूसरे गमले में लगा दें, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और जब वो गमले में लग जाएगा तो उसके बाद 2 दिन आप उसको दे दें ताकि जरा से स्टेबल हो जाए उसकी जड़ें, और उसके बाद फिर आप उसकी लीव्स तोड़ना शुरू कर दें। तो जैसे अभी आपा ने कहा इतना मासूम ये हमारा हर्ब है कि जिससे तो हर वक्त फायदा होगा। इसको अगर नहीं तोड़ेंगे और चेक में नहीं रखेंगे तो क्या और भी बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल बड़ा होगा। कितना बड़ा होता है? यस, अभी आप देखें ना, उधर देखिए मेरे पास रॉ में मोटे-मोटे पत्ते, ये जो आज डॉन के चैनल के लिए जो मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ यहाँ पर, तो काफी उसमें एलोवेरा मौजूद है। वो इतने बड़े बड़े हैं, मतलब ये तो आप समझ लेंगे, ये तो छोटा सा, ये इतने से पॉट में ग्रो कर रहा है। ठीक है। इसके अंदर इसका जो पॉट है बहुत छोटा सा है, उससे ये अंदाजा लगाएंगे कम से कम जगह में कितना ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। इसको हेल्दी रखने का कोई ज्यादा और कोई टिप्स है कि धूप में या छांव में, या अगर पानी वैसे मांगता तो नहीं, लेकिन फिर भी डाल दिया करें? क्योंकि मैंने बताया कि सहराई एक तरीके से पौधा है, तो इसको तो अच्छी सनलाइट चाहिए, जितनी सनलाइट मिलेगी उतना ज्यादा ये अच्छा होगा। ठीक है। और पानी कम से कम, मतलब कहने का मतलब पानी आप दें। हाँ, ये पानी कम मांगता है, मतलब बेचारा ऐसा है कि अगर पानी नहीं भी देंगे तो धूम ढांड के मॉइस्चर से ले लेगा पानी, अपना काम कर लेगा। जो डेमोन्स्ट्रेशंस है वो हमारी होने वाली है। हमने एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जैसे वापस आते हैं जो हम बता रहे थे कि किस तरीके से इसकी जड़ से इसको निकाल के थोड़ा सा एक और अगर हम पॉट में डाल दें तो कितना फ़र्क पड़ सकता है, किस तरीके से हम घर में ये काम कर सकते हैं। और ये तो हमने तय कर दिया, जो मुस्लिम रज़ा साहब ने मुझे इतने सालों में सिखा दिया है कि जब किसी की सालगिरह होती है आप सोचते हैं आप क्या दें, तो मिशान कोई पौधा ज़रूर दीजिए। क्या बात है। आई थिंक एलोवेरा इज ईजी ऑल्सो, बिल्कुल बहुत आसान है। बिल्कुल। और इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, ये सालों साल चलेगा और आपको वापस क्या कुछ देगा। बहुत खुशी लोग ले लेंगे, लेकिन पीछे गुस्से होंगे। फिर क्या होगा? गुस्सा कहेंगे थैंक यू, बाद में कहेंगे क्या तोहफा दे दिया उन्होंने। चलिए उसके अंदर कुछ डाल देना अलग से बॉक्स में, लेकिन ये जरूर दे साथ साथ। ब्रेक पे चल, ब्रेक के बाद में ब्रेक हमारी थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन ब्रेक के दौरान भी मुस्लिम रज़ा साहब ने और ज़ुबैदा अपा ने हमें इतनी अच्छी चीज़ें बताई। और वाकई में पौधों के साथ दोस्ती करना, उनको जानना, उनको पहचानना, अगर आप इनके साथ टाइम थोड़ा सा भी गुजारेंगे दिन में, एक तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, एक सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और फिर साथ साथ आपकी जो बच्चों में जो कहते हैं ना ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होती हैं, फिर आपको वाकई में कुदरत, और जो हम हमेशा बात करते हैं कि अगर अल्लाह को पहचानना है तो उनकी कुदरत पे ज़रा सा गौर करें। तो कहते हैं जितना आप समंदर के साथ, पौधों के साथ, जानवरों के साथ टाइम गुजारते हैं, उतना आपको अपनी समझ होती है, अपने खुदा की समझ होती है। बिल्कुल सही है। मेरे पास मनी प्लांट के पौधे बहुत अच्छे हैं जी। तो मेरे ऐसे ही कुछ सूख रहे थे तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी इन पौधों का मैं क्या करूं, ये ज़रा पत्ते इनके वो हो रहे हैं। कहने लगी बेटा ये पार्लियामेंट में लगे हुए हैं पौधे, खूबसूरती पार्लियामेंट में लगे, तो इनको पैसा चाहिए, उनका पैसा चाहिए। तुम इनका 98 दबा दो, 1 रुपया दबा दो, पत्ते बड़े बड़े। क्या बात है, वाह। तो मैंने दबा दिया, मैंने दबा दिया और वाकई इतना बड़ा पत्ता है। और कह रही थी कि इनकी वाला जो है वो बाकायदा अपने पौधों से बातें करती, तुमने फूल देना है, मैं वरना अच्छा नहीं होगा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी, तो अगले दिन फूल दे देता था। ये तो कहते हैं कि पौधे आपकी बात समझते हैं और सुनते हैं। ये तो एक सेट आप समझ लें कि एक्सपीरियंस है, एक तजुर्बा है कि पौधों में जो है कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, और अगर आप पौधों को जो उनकी नर्चरिंग करते हैं या उनकी देखभाल करते हैं, उनसे वो पौधे बहुत ज़्यादा एट ईज़ रहते हैं। और अगर वो चले जाएं कहीं, जैसे मैं बताता हूँ कि मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ
तो मेरे खुद पौधे उदास हो जाते हैं, मुझे अब महसूस होने लगता है कि एक उदासी का इन पर एक आलम आया है। तो ये है बात, जो उनका ख्याल रखता है, जो उनको पानी देता है, एक हद तक पता होता है। ज़ुबैदा आपने एक और अच्छी बात की थी कि हमेशा 2 बेलें साथ लगानी। 2 बेलें साथ लगाओ तो फूल आते हैं। तो फूल आते हैं, एक बेल में नहीं आते। एक बेल में नहीं आते, तो उनको भी एक साथी की जरूरत है। बिल्कुल, इसमें देखें इसका जो एक साइंस इसकी जो वजह है वो तो पॉलिनेशन का अमल है। वो होता है कि हम उसको आपको नर और मादा सब पौधे में मौजूद होते हैं, लेकिन वैसे भी पौधे आइसोलेशन को पसंद नहीं करते। पौधे जब अपने साथ और पौधों को भी चाहते हैं, और अगर उन्हीं की हम जिन्स के पौधे लगे होंगे तो ज़्यादा खुश होंगे, जैसी नेचुरल चीज़ है ये। बिल्कुल। अच्छा, जब पौधे तो हैं, हमने लगा लिए, लेकिन आपसे बेहतर तो देखिए, जबकि मुस्लिम रज़ा साहब ने हमें पहले पिछले शो में भी बात बताई थी, लेकिन अगर इनकी वजह से बहुत सारे अगर इंसेक्ट्स आ जाते हैं, मच्छर आ जाते हैं। बेटा देखो, मच्छरों के लिए हम स्प्रे करते, फिश करके खुश हो जाते हैं, उससे बहुत से लोगों को दमा होता है। मुझे तो सांस नहीं आता। मैं ये करती हूँ हफ्ते में 2 दफ़ा, आज भी दिलवा के आ रही हूँ। कलौंजी और नीम के पत्ते, ठीक है, इनको कोयलों में जलाया और पूरे घर में धुनी दे दी। लाइट नहीं भी हो, खिड़कियाँ खुली रखो, एक मच्छर या वो। हाँ। और बच्चों को रात में, अगर बच्चे घर में हैं बड़े, बच्चे पजामा उठ जाता है, टांगें खुल जाती हैं, थोड़ा सा नींबू का रस लो और पानी लो, मिला के माथे पे, कानों के पीछे, हाथों पे और पैरों पे लगा दो, एक मच्छर पास नहीं आएगा। बाग में खेलने जाएं, ये लगा के भेजो। मैं तो ये कह रही हूँ कि अपना जो एरिया है जहाँ पे प्लांट्स है, उन्हीं को अगर महफूज रखें इंसेक्ट से, जबकि कहते हैं वो भी अपना काम करती हैं, कुदरत में है। हाँ, देखिए मैं थोड़ा सा मैं इसमें एक एडअप करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। लोग समझते हैं कि जैसे गिरगिट आ गया तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। गिरगिट एक बेज़रर वो है। हाँ, या मेंढक आ गया, लोग मेंढक को देख के सब भागते हैं। बेटा तुम्हें लगता होगा बेज़रर, हमें तो बहुत डर लगता है। नहीं, डर वो तो हमें लगता है अपनी जगह, लेकिन गिरगिट मेंढक बात ये है कि आप ये भी देखें ना, ये भी तो एक मिसकॉन्सेप्शन है ना। एक चीज़ जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही, आप उसे डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं भाई? वो तो भी अल्लाह की क्रीचर है, वो भी अपने आर्य तितलियां हैं और भूंगे हैं, भंवरे हैं, ये सब अपना काम कर रहे हैं, तो लेट देम डू देयर वर्क। आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। आई वुड एग्री, बिकॉज जिस तरीके से हम एक रिएक्शन देते हैं, खैर छिपकली देख के लोगों को घिन आती है, मुझे नहीं आती, शायद मुझे समझने में मुश्किल होती है। जब झाड़ू देके उसके पीछे भाग रहे होते हैं, मैं अपनी बालों को हमेशा कहती हूँ उसको उठा के कहीं और के लिए। अच्छा, खासतौर पर खवातीन बहुत डरती हैं। जाते जाते एक बात कहना चाह रही हूँ, जालों के लिए घर कराची में जाले बहुत लगते हैं। ये है कि कभी ब्रश से नहीं साफ करो। जो ब्रश मिलता है ना, हम स्टाइल में ब्रश से साफ करते हैं, उसमें थोड़े कहीं रह गए नजर नहीं आते। ठीक है, नरम झाड़ू से हमेशा साफ करो अच्छी तरह। उसके बाद एक सफ़ेद नरम चादर घर में रखो बगैर कलफ की, ठीक है। उसको नीम गर्म पानी में भिगो के निचोड़ के एक डंडे में लपेट लो, और अखबार पे नमक डाल के चादर को रोल करो नमक के साथ, और दीवारों पे फिर तो जहाँ जाले साफ किए जहाँ जाले लगते, 3-3 महीने जाले नहीं लगते। जबरदस्त, कहाँ से ये चीज़ आती, लगता है वो सोती हैं, उतनी उनके पास ये तो आप फुअड़ ख़वातीन के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और याद रखना, दीवारें साफ रहती, लगता भी है तो बिल्कुल छोटा सा जो नजर भी नहीं आता। जबरदस्त, जाते आते इतनी अच्छी चीज़ें बता गई, थैंक यू सो मच। मुझे पता है और भी कमिटमेंट्स हैं। हमने आपको एक एक्टिविटी, एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉमिस किया है, लेकिन आखिरी पार्ट हमने बचा के रखा है कि मुस्लिम रज़ा साहब के साथ हम भी शामिल हो जाएं और देखें कि किस तरीके से अगर हम एलोवेरा के प्लांट को अपने घर में ग्रो करना चाहते हैं तो सही तरीक़ाकार क्या है। लेकिन ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बेटा, थैंक यू सो मच। जीते रहो बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मिला। थैंक यू वेरी मच। आपसे तो है ना, आप लोगों की तो मुलाकात रहती है, हमारे तो हम एक साल साथ वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, मुस्लिम रज़ा साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और बात हो रही है एलोवेरा के हवाले से। लेकिन ब्रेक के दौरान इतनी मज़े की बातें होती हैं जो ऑन एयर रह जाती हैं, तो जल्दी से एक बार फिर आपको डरा देते हैं कि हम ब्रेक के दौरान भी क्या बात कर रहे थे। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं मिल के एक तो अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, गार्डन्स अपने मोहल्लों में डिमांड करें कि गार्डन होना चाहिए या हमारे इलाके में एक पार्क होना चाहिए, क्योंकि ये जैसे हमने कहा था, आलूदगी, पोल्यूशन, ये तमाम चीज़ें प्लांट्स एक तो अपने अंदर जज्ब करती हैं। फिर एक जगह खेलने के लिए, आपके बच्चों को नेचर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, ख़ुद आपके शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इनके इतने फ़ायदे होते हैं। और इतने सारे नए इलाके, एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उनमें पार्क्स नहीं होती, उनमें फॉरेस्ट तो बहुत दूर की बात है। और फिर हमारे इन्वायरमेंट के लिए मुस्लिम मज़हब जैसे लोग हैं
जो इतना काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट एक हद तक नहीं करती। बाहर के लोगों ने ज़्यादा एक्नॉलेज किया हुआ है, केन यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, तो कभी इंग्लैंड, तो कभी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारी गवर्नमेंट वो सपोर्ट नहीं देती जो हम लोग चाहते हैं अपनी एनवायरनमेंट के लिए। जबकि कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत स्कोप है काम का, बहुत ज़्यादा स्कोप है, और हमारे पास ऐसी चीज़ें अभी भी रॉ हैं, पड़ी हुई रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन हम उनको बस मिसयूज़ करते हैं, उनका ठीक इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि हमारे पास एक्सपर्ट्स ऐसे मौजूद हैं। तो ये तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर है, और अगर आप भी इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर ज़रूर कहिएगा। फिर हमारे पास 2 मिनट होंगे, हम जल्दी इस एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगी, हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, जब मैं बाहर जाता हूँ ना, तो वो जब अपने मुल्क के बारे में उनको बताता हूँ, उनको पता भी है सबको, तो कहते हैं यू हैव गॉट 4 सीजन्स है। ये 4 मौसम लेके जो मुल्क बैठा हुआ है, क्या वहाँ के लोग जो हैं वो फाके करें, या वहाँ के लोग जो हैं वो इतनी महंगी खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करें? कितना जुल्म है ये, कितना जुल्म है अनुषा। जो मुल्क जो है जहाँ पर इस तरह का सिलसिला नहीं है। बिल्कुल जी, मैंने काम खत्म कर लिया, अब मैं जाऊँ? नहीं, अभी हम कुछ सीखेंगे ना। ये वो प्लांट है जो आपने दे दिया था, अब वो लेकर आए मुस्लिम रज़ा साहब, हमें सिखाने वाले हैं। मुस्लिम रज़ा साहब बताइए ना। बिल्कुल, मैं ये पौधा लेके भी जाऊँ? हाँ ले जाएं, उधर भी मैंने रखे हैं। मैं तो जहाँ आता हूँ कहता हूँ ले जाओ जिसको बताइए। मैं तो अच्छा, ये हमारे पास एलोवेरा, वही घेकवार, बिल्कुल आ गया। और इसको हम ज़रा से इसकी पोजीशन हम अपना बदल लेते हैं, इसको अपनी तरफ कर लेते हैं, कैमरा से देख के इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ये देखें आप इसको। हाँ, ये हुई बात। और ये स्पेड है, इसको हम खुरपा कहते हैं। इसको ज़रा सा मैंने टेबल पे बैठ जाए। हाँ, बैठ जाए, बिल्कुल बैठ जाए, दैट्स ग्रेट। और ये देखें, मैं यहाँ से आपको ये दिखाता हूँ कि ये इसी में से एक सैपलिंग हमने यहाँ से निकाला था इसके, और अभी मैं इसको यहाँ से फिर निकाल रहा हूँ वापस। ये मैंने सुबह के वक्त निकाला था। ये देखिए जड़ें आपको नजर आ रही हैं इसकी, हालांकि एक्सपोज हो गई जड़ें ये, लेकिन फिर भी चूंकि इतना रोबस्ट है, इतना सख्तजान है कि इसके बावजूद ये ग्रो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं कि हवा लग गई इसको, ये मैंने इसको वापस कर लिया। थोड़ी सी मिट्टी और डाल दें ताकि इसको थोड़ा सा मैं दबा दूं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ग्लव्स नहीं पहने, मैं बिल्कुल नहीं पहनता ग्लव्स। क्यों नहीं पहनता? क्योंकि हमें नेचर से इंटरेक्ट करना है, मिट्टी को जब तक महसूस नहीं करेंगे, आपसे मिट्टी से और आपकी से मोहब्बत कैसे डेवलप होगी? सही बोला बाजी, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो आज, और ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की थीम भी यही है इस बार की, कि इंटरेक्टिंग पीपल विद नेचर। आप झीलों में जाएं, नंगे पैर जाएं, आप जो हैं बागों में जाएं, जूते उतार दें अपने, फील करें मिट्टी के इसको। हो गया, अब मुझे फवारा दे दें आप। फवारा दे दें। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है, तो हम इसको इनिशियल स्टेज पे ये देखिए, हमने इसको पानी दे दिया, बहुत है पानी इसके लिए, बहुत है। अभी कितने दिन में इतना करेंगे? ये हमने कर दिया। अब इसके बाद आप बेशक इसको 3 दिन के बाद पानी दे दें, थोड़ा सा पानी दे दें, और ये आप समझ लें कि आज ही हमारी क्रॉप तैयार हो गई है। क्रॉप तैयार हो गई है। आज देखने वाले और सुनने वाले जो हमें देख रहे हैं इस प्रोग्राम में, उनको मैं यही इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अनुषे, कि अब इसको स्टार्ट करें, और ये ना सोचें कि इसको हम कल करेंगे। नो, आज ही करें, कभी नहीं और इसका आसान तरीका ये, किसी भी नर्सरी पे चले जाएं, वहाँ से उन्हें कहेंगे हमें एक 12 इंच का गमला दे दें, और वो 12 इंच का गमला ले लें, और उसके बाद एक एलोवेरा वहीं से ले लें और लेके उसकी एक जड़ लगा दें। उसके बाद आप ये देखें कि बहुत 1 महीने के अंदर वो इस तरह बन जाएगा आपका, और उसके बाद फिर आप इसमें मजीद निकालें, जैसे मैं यहाँ से निकालता हूँ, लोगों को दें। हाँ, कुछ नहीं, देखिए ये यहाँ से ज़रा सा ये निकाल लिया मैंने इसको। अब मैं इसको देखें, मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसके कितनी रिप्रोडक्शंस कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं इसको, और अब आप इसको बनाएं। और आज ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। थैंक यू सर। और मेरा, और आपको ये गिफ्ट है। जबरदस्त। ये तो देखिए, इस तरह आप इसको, इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, और लोगों में शौक को उजागर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसको कर गुजरें, बच्चों को ज़रूर इनकरेज करें, वो प्लांटिंग सीखें, आप खुद इन एक्टिविटीज़ में उनके साथ शामिल हो, वाकई में नेचर के साथ करीब आएँ। उससे आपको इतना सुकून मिलता है, आप क्या कुछ सीखते हैं दुनिया के बारे में, और आप थोड़े हम्बल भी हो जाते हैं, अगर इसका कोई लफ्ज़ है क्या। लेकिन वाकई में बहुत ज़रूरी है, और बड़े बड़े शहरों में और हमारे मुल्क में थोड़ा कम होता है। बाहर इतना खेलने की इजाज़त नहीं है, हम पार्क जाते नहीं हैं। कराची शहर में तो हम छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो हमें
मौका नहीं मिलता। समंदर है, उससे डरते हैं, जाते हैं तो डूब जाते हैं। इसे कहते हैं स्विमिंग ज़रूर सीखें, लेकिन ज़रूर एंजॉय करें इन चीज़ों को। मुझे आधा से एक बात पूछनी है। बिल्कुल पूछनी है, और टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। ये धूप में इसको रखते हैं कि छाँव में रखते हैं? धूप में इसको बिल्कुल आप धूप में रखें, और अगर आप ये छाँव में रखें तब भी ये चलेगा, लेकिन धूप में रखेंगे तो और खुश रहेगा ये, और ज़्यादा बढ़ेगा, खूब तनोमंद हो जाएगा। एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि देखिए, अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो हमेशा मैं कहता हूँ है बच्चे, स्कूल के बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। इन पर हमें बहुत फोकस करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ग्रीन फोर्समैन का क़याम मैंने पाकिस्तान में किया है, जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं, जिसमें एक हैप्पी होम स्कूल को सबसे पहले मैंने टारगेट किया है। तो माशाल्लाह वो बच्चे वहाँ पे काफ़ी उसमें इंडल्ज हो रहे हैं, और मैं और स्कूलों को भी कहता हूँ कि वो इसी पैटर्न पर अपने यहाँ करें, ताकि वो बच्चे जो ग्रास रूट लेवल से चीज़ें सीखें, तो अब आगे जाकर जब नई जनरेशन तैयार करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहेंगे, और उसमें उनको आदत भी हो जाएगी। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए काम करते रहें। बिल्कुल करते रहूँगा, और मैं बिल्कुल करता रहूँगा, और अब किसी भी नामसाइद हालात के बावजूद लगा रहेंगे। बस ठीक है, ये सोचे करें कि बस हमने अपने साइड की मेहरबानी मेरे को आलू वेरा दे दिया। आलू वेरा, बिल्कुल सही, आलू वेरा। बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड। हमारी मुलाकात अब होगी कल, हैप्पी मंडे। और जैसे कि सर ने कहा, कल का इंतज़ार मत करें, क्योंकि कल नहीं आता, मंडे भी कभी नहीं आता, कल नहीं आता। अब भी है वक्त जो हमारे पास है, और इसी वक्त को बेहतर बनाना है। तो फ़ौरन जाएं, एलोवेरा का प्लांट लें, और यहाँ पे शुरुआत करते हैं। इससे आसान तो कोई प्लांट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।